हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है, आपके अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या चेंजेस आने वाले हैं एंड आपके लिए यूनिवर्स से गाइडेंस क्या आ रही है। आई वुड रिक्वेस्ट यू आप रीडिंग को पूरी देखें क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे मैसेजेस एंड गाइडेंस आने वाली है, तो इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपके सामने 3 पाइल्स आने वाली है, अब आप उसे इंट्यूटिवली चूज़ करिए। आप जो भी इंट्यूटिवली आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ करिए। और टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप डायरेक्टली क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हाय पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ क्या आने वाली है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ क्या दिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, हाय हाई प्रिस्टेस, ओह मैजिशियन, ओके, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो ग्रुप नंबर 1, जो कार्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ऐसा दिख रहा है आप कोई चैप्टर एंड करके अब आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। यू वांट पीस, यू वांट सिक्योरिटी, यू वांट मेंटल पीस राइट नाउ इन योर एनर्जी। हो सकता है कि आपको रिसेंटली आपके साथ कोई ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जहाँ पे यू फेल्ट बैक स्टेप और हर्ट की एनर्जी दिख रही है। देयर इज़ अ पेन इज़ कमिंग बट यू वांट टू हील नाउ, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है मैजिशियन से यू आर कमिंग इन अ फुल ऑफ विल पावर जोन, डिटर्मिनेशन। आपकी काफ़ी एनर्जी ऐसी दिख रही है। यू आर कमिंग फुल ऑफ फायर, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। बिकॉज द आई कैन सी दैट जो आपके साथ 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन हुई है, द बैक स्टेप, द एनर्जी यू हैव रिसेंटली फेस्ड, उसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि नाउ यू वांट टू एंड दिस चैप्टर, नाउ यू वांट टू एंड दिस टॉक्सिसिटी एंड नाउ वांट टू मूव अहेड। बिकॉज यहाँ पे हाई प्रिस्टेस दिखा रहा है यू आर कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन योर इंट्यूशन। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि नाउ यू वांट पीस, नाउ यू वांट स्टेबिलिटी, नाउ यू वांट बैलेंस इन योर लाइफ। एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ से एग्जॉशन, मेंटल जो मेंटल डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, आप उसको आप जाने देना चाहते हैं। यू वांट पीस। कहीं ना कहीं हाई प्रेस्टेस यहाँ पे दिखा रहा है, पाइल नंबर 1 आपके लिए पीस आ रहा है। आपको पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए है। अब बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ों में स्टक नहीं रहना चाहते हैं कि आप सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ, जैसे सपोज़ आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है तो वहाँ पे आप कंप्लीटली स्टक नहीं रहना चाहते। यू वांट चेंज, यू वांट बैलेंस। आप बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पे फोकस नहीं रहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 यहाँ पे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड समवेयर कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है। आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है, किसी साइन आपको मिल रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटी आई कैन सी हेयर, पाइल नंबर 1। आप उसको फॉलो कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये चीज़ करने के लिए कह रहा है। बिकॉज द पेन, नाउ इट्स टाइम टू रिलीज़। नाउ आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है, एक विल पावर आ रही है, एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है। नाउ यू वॉन्ट टू रिलीज दिस पेन एंड आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, आगे परसीव करना चाहते हैं, आगे प्लानिंग्स दिख रही है, कुछ चेंजेस आप करने चाह रहे हैं। नाउ यू आर क्लेमिंग योर ट्रू पावर। यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे एक चीज़ भी दिख रही है, पाइल नंबर 1 आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। सो आई कैन सी दैट यू वांट टू आइदर एक्सप्लोर इट, और या कुछ स्किल्स पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आइदर आप स्पिरिचुअलिटी मोडालिटीज़ में कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी भी आपकी डेवलप होते हुए दिख रही है। डू लेट मी नो कि आपको टैरो रीडिंग या रेकी हीलिंग से रिलेटेड कोई मोडालिटीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो दिख रहा है आपके अंदर, दैट अवेकनिंग इज कमिंग। पाइल नंबर 1, यू वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू दिस फील्ड। आई कैन सी दैट पाइल नंबर 1 आप कहीं ना कहीं अपनी साइकिक पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो देखा जाए तो यू आर कमिंग वेरी गुड पोजिशन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द पेन आपका जो था, जो आपने अभी तक सहा था, जो पेन और जो हार्ट ब्रेक, आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं उस चीज़ से आपके अंदर एक चेंज आया है। पाइल नंबर 1, लेट्स सी
व्हाट आर द चेंजेस इज कमिंग फॉर यू, आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, 4 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ and the page of pentacle. Okay, pile number 1, I can see that कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा दिख रहा है the change, a major change is coming is compassion. Okay, आपके अंदर स्ट्रेंथ, एज आई सेड स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। आपके अंदर कंपैशन आ रहा है, ग्रेटफुलनेस आ रही है समवेयर। पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ग्रांटेड लेते होंगे, आपके अंदर एक अनग्रेटफुलनेस की एनर्जी रही होगी, राइट। उस वजह से भी कहीं ना कहीं आपने आपके अभी रिसेंटली पास्ट में एक तरीके से आपके साथ बैक स्टेप हुआ है, कुछ एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज रही है। बट समवेयर अब विद टाइम आई कैन सी दैट आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है, ग्रेटफुलनेस आ रही है, कंपैशन, स्ट्रेंथ। नाउ यू विल वर्क ऑन योर इनर सेल्फ, द मेजर चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। नाउ यू विल वर्क ऑन इनर सेल्फ, आई कैन सी हेयर, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिखा रहा है समवेयर यू वर लैकिंग द थिंग्स, आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करते थे, आइदर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, आपके अंदर एक कहीं ना कहीं डिसइंटरेस्ट होता था चीज़ों को लेकर, आप बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते थे। एंड नाउ आई कैन सी दैट यू आर ग्रोइंग, मेच्योरिटी इज कमिंग इन यू, पाइल नंबर 1, विच इज़ वेरी गुड। आई कैन सी दैट you will get some opportunity, you will get some offer, something is coming up in your life and it will change your life, because यहाँ पे आपके अंदर somewhere I can see that point number 1, you were going through a lot of frustration, anger issues, and somewhere ego was there, prominent energy is coming। वहाँ पे अब आप काम करोगे, वहाँ आपके अंदर चेंज आने वाला है। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एक यूनिवर्स आपके अंदर एक शिफ्ट लाने वाला है, बिकॉज समवेयर आपके अंदर जो एज आई सेड की अनग्रेटफुलनेस थी, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते थे, आइदर आपको कमिटमेंट फोबिक होंगे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के टूवर्ड्स, आइदर रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक रहे होंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अब आपके अंदर एक मेच्योरिटी आएगी, आपके अंदर एक पेशेंस आएगा, करेज की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने अंदर एक इमोशन कंट्रोल को सीखेंगे कि हाउ विल आई कंट्रोल माई इमोशंस, एंड बहुत ज़्यादा स्नैप नहीं होना है। वो चीज़ें आपके अंदर एक चेंज आने वाला है। पाइल नंबर 1, दिस इज़ द मेजर चेंजेस इज कमिंग फॉर यू। एंड एज आई सेड कि आपको कहीं ना कहीं कुछ हीलिंग से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, यू वांट टू एक्सप्लोर योर फेमिनिन साइड, एंड यू वांट टू ऐड सम क्रिएटिविटी इन योर लाइफ, आई कैन सी हेयर, बिकॉज यहाँ पे देखिए द आई कैन सी दैट यू हैव इन्फिनाइट पोटेंशियल गाइज। पाइल नंबर 1, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट समवेयर आई कैन सी दैट आप वो उसको अभी तक चैनलाइज नहीं कर रहे थे। मे बी यू वर यूजिंग योर पावर, योर स्ट्रेंथ इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, और दैट्स वाई इस सिचुएशन में आप आए हैं, ठीक है। कंप्लीटली हर्ट, डिस्ट्रक्शन जो मैं कह रही हूँ यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है आप लोग की, ठीक है। अगेन यूनिवर्स विल गिव यू चांस, पाइल नंबर 1, एंड यहाँ पे आपको उस चीज़ पे काम करना होगा, यहाँ पे आपकी इनर स्ट्रेंथ का टेस्ट होगा, ठीक है, कि आप अपना पेशेंस कैसे रखते हैं, अपने अंदर करेज कैसे लाते हैं, एंड हाउ यू हैंडल योर इमोशंस, एंगर, पेशेंस, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज आई कैन सी दैट समथिंग इज़ कमिंग अप इन योर लाइफ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके अंदर कैसा होगा, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब आने वाली है, आपका इनर स्ट्रेंथ टेस्ट होने वाला है, एंड दिस विल चेंज अ लॉट, दिस विल bring a lot of change in you, pile number 1। And I can see that you might go into healing modalities, आप लोगों को हील कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं कुछ लोगों को इस चीज़ से निकलने के लिए, बिकॉज यू हैव ऑल्सो फेस लॉट ऑफ थिंग हेयर। हो सकता है आपके अंदर ऐसे भी सिचुएशन आए, ऐसी चीज़ें डेवलप हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सिंपैथी जनरेट हो रही है, पाइल नंबर 1, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे जो आपका एटीट्यूड था ना कि आई डोंट केयर, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड, चाहे वो आपके रिलेशन हो, आपके फ्रेंड्स हो, नाउ थिंग्स विल चेंज। अब आपके अंदर बहुत चेंजेस आने वाला है, एंड आई कैन सी दैट कुछ ना कुछ पास्ट की चीज़ों से जो आपको प्रॉब्लम हुई है, या पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है, नाउ यू विल कम आउट ऑफ इट, यू विल कोप अप दोज थिंग। जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा रोका हुआ था, मेंटल स्ट्रेंथ वाइज, इनर स्ट्रेंथ वाइज, नाउ यू विल वर्क ऑन इट, ठीक है। अब वहाँ पे काम करेंगे, वहाँ पे शाइन करने की कोशिश करेंगे,
सो देखा जाए, सो ओवरऑल इट्स कमिंग वेरी गुड एनर्जी, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है. लेट मी सी व्हाट आर द एनर्जीज कमिंग फॉर यू. पाइल नंबर 1. Let go. Make room for the new beginning on its way to you now. So it's a confirmation here. Now you need to let go of the past thing. You need to let go of the stress, depression, जो भी चीज़ आपको स्टक करके रखी हुई थी, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट, नाउ यू हैव टू लेट गो बिकॉज समथिंग चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर. पाइल नंबर 1. एंड आई कैन सी दैट यू माइट ट्रैवल समवेयर. हो सकता है आप कुछ लर्निंग्स सीखने चाह रहे हो. पाइल नंबर 1. सो उसके लिए आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़े बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है, या कोई ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करे जहाँ पे आपको पीस मिले, जहाँ आपको बहुत एक होता है ना लाइक शांति सुकून मिले, जिससे कि आपकी हीलिंग हो सके. यहाँ पे वो भी एनर्जी आ रही है. इंट्यूशन. द रेड फ्लैग यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर. सो यहाँ पे अपनी इंट्यूशंस को बहुत फोकस करना है आपके लिए. ठीक है. समवेयर एज आई सेड, समवेयर आप टैरो या हीलिंग मोडालिटीज़ में आ रहे हो तो आपकी इंट्यूशंस भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं. एंड डेफिनेटली यू शुड रिलाई ऑन योर इंट्यूशन. अगर आपको लगता है कुछ लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं या कुछ लोग आपको हार्म कर सकते हैं मेंटली, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस पीपल, दो सिचुएशन. ओके. आपको अपनी इंट्यूशंस की बहुत ज़्यादा सुनना है. पाइल नंबर 1. बिकॉज यहाँ पे आई कैन सी दैट आपकी साइकिक पावर डेवलप हो रही है. समथिंग एज अ सेड कुछ अवेकनिंग हो रही है विच इज़ गुड. तो जो भी आपको साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स के साइड से, पाइल नंबर 1, आपको डेफिनेटली उनको कंसिडर करना चाहिए है. लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू. doorway, an opportunity is about to present itself that leads you to a new person. As I said कि आपके अंदर जो change आ रहा है, that opportunity, that offer is coming. So door, it's a confirmation here. Pile number 1, opportunity is coming. You will be a new person. As I said कि कहीं ना कहीं आपका टेस्ट भी होगा. opportunity के साथ साथ आपके अंदर बहुत चेंज आएंगे. आपके बहुत इनर स्ट्रेंथ का टेस्ट होगा, आपके पेशेंस का टेस्ट होने वाला है. एंड कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स का बहुत टेस्ट होने वाला है. सो इट्स अ कन्फर्मेशन हेयर. पाइल नंबर 1. समथिंग इज़ कमिंग फॉर यू, सो बी रेडी. ओके. और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आपको होना चाहिए है. ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम अहेड. हो सकता है आप यू विल सोशलाइज कहीं ऐसी जगह. एज आई सेड कि हो सकता है कुछ कम्युनिटी ज्वाइन करे हीलिंग्स के लिए, या कोई ग्रुप ज्वाइन करे. सो देयर इज समथिंग कमिंग जो ग्रुप से रिलेटेड हो, कम्युनिटी से रिलेटेड हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिले, फन हो. समथिंग वेरी पॉजिटिव इज़ कमिंग. हो सकता है आप कुछ पुराने दोस्तों से मिले, हैंग आउट करें. समथिंग इज़ कमिंग अप. पाइल नंबर 1 फॉर यू. Okay. So let's see what are the guidances coming for you for pile number 1. I'm getting that message. Pile number 1. Your spirituality side is awakening. कहीं ना कहीं बहुत spiritual side आपका awakening हो रही है. ठीक है. Somewhere you're realizing, or maybe your spirit guide is telling you through intuition. So definitely you should reconsider it. Let me see what are the guidances coming for you for pile number 1. Wait. Okay. So pile number 1, patience again, the wait is come. जो भी आपकी ये जो आपके साथ जर्नी होने वाली, द चेंज इज़ कमिंग, राइट. इट विल टेक लिटिल बिट पेशेंस, वेट. बहुत ज़्यादा हैस्टी नहीं होना आपको. ठीक है. यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज है कि बहुत ज़्यादा हैस्टी नहीं होना है. चीज़ों को जितना पेशेंस के साथ डील करोगे, ठीक है. और हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसे सिनेरियो आपके लाइफ में आए कि वहाँ पे आपको पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी. सो उस चीज़ को आप ध्यान रखें. Take action. Okay. If you want to start something, you have some interest, as I said, in your energies, so you should take action for it. Okay. Universe is with you. This is the confirmation here. Point number 1. Universe is with you and they are supporting you. All you need to take action. You are in a right direction. Pile number 1.
some messages coming in your mind, your subconscious mind is telling you a lot to do something new. Definitely you should take action. This is the message here. And this is a time, pile number 1, you need to take action, okay? Because angels are waiting for you. They want to support you. Universe want to help you. बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि डीप डाउन यू नो मुझे क्या करना है, बिकॉज समथिंग कुछ कॉलिंग आपको मिल रही है यूनिवर्स से, आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं, पुश कर रहे हैं. सो कोशिश करिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें एंड जस्ट टेक एक्शन, ओके. सो दैट्स ऑल पाइल नंबर 1. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. सो जो भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिली है, आपको उसे बिल्कुल माइंड में रखना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको डेफिनेटली आपकी टारगेट, आपकी सक्सेस पे लेकर जाएगी, ओके. सो जो भी यहाँ पे आपको गाइडेंस मिली उसका ध्यान रखिएगा एंड डू लेट मी नो आपसे क्या रेजोनेट किया है. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग पाइल नंबर 1, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के थ्रू. बाय. हाय पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं. एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपसे क्या रेजोनेट करता है. सो लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ क्या दिख रही है. Okay, this is King of Swords, Queen of Wands, okay, and again आपके लिए High Priestess. सो पाइल नंबर 2, आपकी जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इट्स कमिंग वेरी एक्शन ओरिएंटेड, चेंज इन थॉट, टेकिंग एक्शन एंड somewhere I can see that you want to lead something, you want to lead your life, you are coming very practical and somewhere you are focusing on your personal development, growth, you want success. Your consciousness is very active right now, I can see here, and you are coming very ambitious, passionate. आपकी एनर्जी में वो चीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड काफ़ी पैशनेट दिख रहे हो. आप अपने अंदर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, यू वॉन्ट टू लीड योर लाइफ एंड you just want to break the negative pattern or negativity around yourself, and you are coming you are coming in your power, you are very confident, you are taking lead of your life. कहीं ना कैसे दिख रहा है, अब आप नहीं चाहते कि दूसरे आपकी लाइफ के डिसीजन ले और आपकी लाइफ को रन करे. कहीं ना कहीं वो पैटर्न आप ब्रेक करना चाहते हैं. पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ऐसा दिख रहा है कि नाउ यू नो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ करंटली. सो कहीं ना कहीं एक फायरी एनर्जी है, वी कैन से, बिकॉज वॉन्ड से फायरी एनर्जी दिख रही, काफ़ी पैशनेट एंड एक्शन, चेंज इन थॉट, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी बता रहा है कि शार्प माइंडेड दिख रहे हो, इंटेलेक्चुअल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो. ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो. आपकी जो भी डिसीजंस हो रहे हैं पाइल नंबर 2, वो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो रहे हैं, आपके इंटेलिजेंस से पे हो रहे हैं. आप कहीं ना कहीं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाल के सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं. कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भी अब दिल से डिसीजन नहीं लेना चाहते हो. आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो कम्युनिकेशन है इस मोमेंट में, लोग डेफिनेटली आपको कह रहे होंगे कि ये बहुत पर्सन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दिख रही है एंड कहीं ना कहीं इमोशनली डिटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, और विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज यू वांट टू क्लेम योर पावर. यहाँ पे जो किंग एंड क्वीन की पावर दिख रही है ना कहीं आप अपनी थ्रोन को क्लेम करना चाहते हैं, आप अपनी पावर को क्लेम करना चाहते हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो. नाउ यू वांट टू टेक लीड. नाउ ऐसा लग रहा है कि अब जो भी आपके जो भी आप बाउंड्रीज़ में बंधे थे, जो भी नेगेटिविटी में थे या एक पैटर्न में स्टक थे, या दूसरे जो एज आ सेट कि आपके डिसीजन ले रहे थे, नाउ यू वांट टू ब्रेक द चेन. कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप निकलना चाहते हो एंड आप अपनी कमांड खुद अपने हाथ में लेना चाहते हैं. बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी दिख रही है. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काम रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, लोगों से ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो. आप चाहते हैं कि आप अपनी कुछ चीज़ें अपने तक ही रखें, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डिस्क्लोज़ नहीं करना, लोगों के साथ जल अप नहीं करना, और उतनी ही बातें शेयर करना जितना नीडेड है. कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव लग रहे हो. सकता है आपको लोगों ने डेफिनेटली इस बात पे कमेंट किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा उनसे लोगों से बातें शेयर नहीं करते हो. अब आजकल आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए हो, आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखे हो. पाइल नंबर 2, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पेशेंस जनरेट हो रहा है. कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि
अगर तीनों कार्ड्स की एनर्जी देखी जाए, यू वांट टू क्लेम योर पावर, यू वांट टू क्लेम योर थ्रोन, नाउ यू डोंट वांट कि आपकी लाइफ को कोई और लीड करे, कहीं ना कहीं यू वांट स्टेबिलिटी करियर में। अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में भी यू वांट टू टेक योर लाइफ बैक। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमांडिंग दिख रहे हो, आप अपनी चीज़ों को क्लेम करना चाहते हो, आप अपनी पोजीशन को क्लेम करना चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट योर पावर इन योर हैंड, that's all, that's the energy is coming. Let's see pile number 2, what are the changes is coming for you? क्या आपके अंदर क्या चेंज आने वाला है? The star, okay, the Hierophant, okay, and the Seven of Cups. I can see that, as I said, कि कुछ ना कुछ आप ब्रेक करना चाहते हो, कोई पैटर्न, कोई चीज़ें, कोई लाइफस्टाइल ऐसी ब्रेक करना चाहते हो। यहाँ पे आपके लिए वो कन्फर्मेशन है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं यू वर स्टक, समवन वॉज कंट्रोलिंग यू, एंड कहीं ना कहीं उस वजह से आप बहुत ज़्यादा बॉन्डेज थे, बंधे हुए थे, यू वर स्टक, मे बी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होगी। सो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है द स्टार से कि जो चेंज आपके अंदर आने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हील योर सेल्फ, ओके, एंड नाउ कन्फ्यूजन्स जो थे ना आपकी लाइफ के, जो भी आपके अंदर थे, जिसके बारे में आप श्योर नहीं थे एंड कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे थे, नाउ ये सब आपकी लाइफ से जाने वाले, ठीक है। अब आपके अंदर क्लियरिटी आने वाली है आफ्टर कन्फ्यूजन्स। जो भी आपके माइंड में इतने टाइम से जितने जितने कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर किए गए थे, नाउ दे विल गो, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। आपके अंदर एक रिन्यूअल आने वाला है, इंस्पिरेशन आने वाली है। हो सकता है आप कुछ चीज़ों के टूवर्ड्स आपका ड्रॉन हो, आप इंस्पिरेशन क्रिएट करें, बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट यहाँ पे क्लियरली बता रहा है आपके लिए कि यू आर क्लेमिंग योर पावर, ठीक है, यू आर मेकिंग चॉइसेस एंड यू आर फॉलोइंग इट। आइदर हो सकता है कि आप कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करें, एज अ सेड कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहाँ पे अपने आप को हील करें। आपके लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं लॉट ऑफ थिंग वर स्टक, चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग थी आपके लिए, तो यहाँ पे वो चीज़ आपके यहाँ आपका शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट हो, पाइल नंबर 2, तो आप वहाँ पे टीचिंग के लिए जा सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों की इंस्पिरेशन बन सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप रीवैल्यूएट कर रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर क्लियरिटी आ रही है, आप इल्यूजन्स, डाउट से दूर जा रहे हैं और आपके अंदर एक चेंज ला रहे हो। Point number 2, I can see that you are getting a lot of opportunities in work wise, because जिस तरह से आप इंटेलेक्चुअल होकर सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, I can see that lot of opportunities coming in your life, ठीक है। बट इट्स मोर लाइक कि आप हो सकता है टीचिंग फील्ड में जाए, किसी को लर्निंग्स दे, किसी को हेल्प करे, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। मेंटोरशिप की एनर्जी आ रही है आपके अंदर, ठीक है। आप लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे, ये चेंज आपके अंदर आने हैं, ये बदलाव आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके नेचर में ऐसा था कि लोगों को डोमिनेट करना, बट नाउ चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ। यू विल हेल्प, यू विल रिलीज़, आप हेल्प करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, एंड कहीं ना कहीं इमोशनली लोगों की मदद करेंगे और अपनी आप की भी सबसे पहले मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग्स आ रही है। एंड कहीं ऐसा भी दिख रहा है, पाइल नंबर 2, यू आर गेटिंग नेम इन फैम, ठीक है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपको कोई अच्छी पोजीशन मिल रही है, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। सक्सेस मिल रही है आपके लाइफ में, एक स्टेबिलिटी आ रही है, जो आप चाह रहे थे ना कि नाउ आई वॉन्ट स्टेबिलिटी, आई कैन सी दैट स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। पर जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। Let's see what's more coming for you for pile number 2. And pile number 2, I can see that कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, दे विल हेल्प यू इन दिस जर्नी, वॉट एवर यू विल डिसाइड। आपको बहुत लोग आपकी मदद भी करने वाले हैं,
सो कहीं न कहीं आपका जो आपकी लाइफ़ में जो चेंजेस आएँगे ना, जो आपके अंदर चेंज आने वाला है, उसमें आपको लोग बहुत मदद करने वाले हैं। लोगों की हेल्प से आप आपकी मतलब कहीं न कहीं आपकी हीलिंग्स होगी, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पॉइंट नंबर 2 बिकॉज़ एज़ आई सेड कि कोई गुरु आपको मिल सकते हैं जो आपकी मदद करे, आपको हेल्प करे, आपको हील करने में आपकी मदद करे। सो वो भी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा है। और जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे ना, आपकी हीलिंग उतनी फास्ट होगी। पॉइंट नंबर 2 और जो भी चीज़ आपको टेम्प्टिंग लग रही है या टेम्प्ट करे, उससे जितना हो सके दूर रहो, लॉजिकली सोचो। लेट मी सी व्हाट्स मोर कमिंग। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। एज़ आई सेड कि कहीं न कहीं इंटेलेक्चुअल होके चले, टेम्पटेशन में ना फँसे, बिकॉज़ 7 ऑफ कप्स हो बता रहा है कि कुछ टेम्पटेशंस ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से इसे गाइडेंस समझिए कि कॉशियस रहे, ओके? जो भी चीज़ करे या जो बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लगे, आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बट समथिंग इफ इज़ रॉन्ग देयर, तो आप बिल्कुल उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करें, आपके लिए यहाँ पे क्लियरली आ रहा है। या अगर आपको अभी कोई रिसेंटली अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, एक बार उस चीज़ के बारे में कॉशियस रहें और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करें आप, ठीक है? टेक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और आपकी लाइफ में ऐसे भी ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, दे विल हेल्प यू टू रीच योर गोल। पॉइंट नंबर 2, इस ऐसे जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में। एज आई सेड, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो हेल्प करेंगे। सो या दिस इज़ द साइन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ साइन, या आपने ये पाइल इसीलिए सिलेक्ट किया था, यू वांट टू नो। सो कहीं ना कहीं ऐसे साइन वाले, ज़ोडिएक साइन वाले आपको हेल्प कर सकते हैं, ओके? लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग। ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व योर ट्रस्ट, ओके? अपनी फीलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है। एज आई सेड अगेन, टेम्पटेशन में नहीं फंसना है, कुछ ऐसी चीज़ें, ग्रीड में नहीं फंसना है, ओके? आपके लिए क्लियरली यहाँ पे गाइडेंस है। रीवैल्यूएशन करें, चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ट्रू लव, अ डीप एंड enduring कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। हो सकता है पाइल नंबर 2, समवेयर रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है आपको कोई ऐसे पर्सन मिले जिसमें आपको फील हो सकता है ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंड यू विल फील दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। सो इट्स अ मैसेज हेयर कि डोंट फॉल फॉर द नेगेटिव थिंग, डोंट फॉल फॉर द नेगेटिव पर्सन, ओके? टेम्पटेशन में नहीं पड़ना है। द ट्रू लव इज़ देयर फॉर यू एंड इट विल कम अलॉन्ग दिस जर्नी, ओके? बट कोशिश करें कि आपके अंदर वो उतनी नॉलेज होनी चाहिए, उतनी समझ होनी चाहिए, आपके अंदर उतना काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए, राइट? कि आप समझ सको कि कौन है अपना, कौन है पराया, या कोई कौन दुश्मन है, कौन अपना है। क्योंकि यहाँ पे एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है, यू हैव टू गार्ड योर हार्ट। हर कोई ट्रस्ट के लायक नहीं है, कुछ जर्नी में ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, आप उनकी तरफ ड्रॉन भी होंगे। सो आपको उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। फाइल नंबर 1, ओके? सो इस जर्नी में आई कैन सी दैट द चेंज आई एम टॉकिंग अबाउट, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, योर कंपेशन, हीलिंग, सो आई कैन सी दैट आफ्टर हीलिंग, फाइल नंबर 2, यू विल मीट योर सोलमेट, देयर इज़ ट्रू लव इज़ कमिंग। बट उससे पहले हो सकता है कुछ लोग ऐसे आए जो टेम्प्रेरी कनेक्शन हो या एक तरीके का टाइमटिंग एनर्जी हो, ठीक है? सो आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज है। लेट मी सी व्हाट्स मोर इज कमिंग फॉर यू। आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2? इट्स अ नो, ओके? सॉरी, forgiveness. To heal yourself, you need to forgive lot of things, okay? Especially your past. आपको past को भूलना पड़ेगा,
उसको लेट गो करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर फॉरगिवनेस लानी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज़ कहीं न कहीं यही आपके अंदर हीलिंग जनरेट करेगा और कहीं न कहीं आपके अंदर से एक आपके अंदर से एक वेट जाएगा, एक बर्डन आपके अंदर से रिलीज़ होगा। सो कोशिश करें कि इस चेंजेस के दौरान, इस चेंजेस के टाइम पे आप अपने अंदर फॉरगिवनेस की एटीट्यूड रखें एंड इट्स अ नो हियर। लेट मी पुल आउट फॉर द कन्फर्मेशन कार्ड हियर। ये नो किस चीज़ के लिए है प्लीज़ बताइए। देयर इज़ समथिंग बेटर, ओके। सो अगर आप किसी पर्सन के बारे में पर्टिकुलर जानना चाह रहे हो या ऐसी कोई सिचुएशन के बारे में, पाइल नंबर 2, सो यहाँ पे आपके लिए क्लियरली आ रहा है देयर समथिंग इज़ बेटर फॉर यू। आपको कहीं न कहीं अपना कॉन्संट्रेट किसी और चीज़ पे डालने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप अपना कॉन्संट्रेट ध्यान रखें, क्योंकि आई कैन दिस इज़ अ कन्फर्मेशन हियर दैट समथिंग इज़ पुलिंग यू आउट वेरी बैडली। कहीं न कहीं कुछ एनर्जीज़ है जो आपको बहुत पुल कर रही है, बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रही है एंड कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस दौरान जो आ रहा है। सो या इट्स अ मैसेज हियर दैट समथिंग बेटर फॉर यू एंड ट्रू लव इज़ देयर, पाइल नंबर 2। बिकॉज़ आई कैन सी दैट जो पाइल नंबर 2 आप लोग ने ये पाइल सेलेक्ट किया है, समवेयर आपका मैरिज रिलेशनशिप उससे कंसर्न ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई चेंज आएगा, आपके रिलेशनशिप में कोई चेंज आएगा या आपके अंदर कोई चेंज आने वाला है इस रिलेशनशिप में। सो या आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है, आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो रहे हो, आपके अंदर कंपैशन क्रिएट हो रहा है, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड बन रहे हो, लोगों को कंसिडर करके चल रहे हो, आपके अंदर विज़डम नॉलेज आ रही है, लोगों को पहचानने की जो अ, स्किल होती है ना वो आपके अंदर डेवलप हो रही है। सो विच इज़ वेरी गुड, दिस आर द चेंजेस इज कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हाय पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ क्या दिख रही है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आपसे जो भी रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही है करंटली। एम्परर, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सो पाइल नंबर 3, आपकी जो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे कार्ड्स पे आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आप डिटर्मिन्ड दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी दिख रहे हो एंड यू आर क्लेमिंग योर पावर। कहीं ना कहीं कुछ चेंज, यू वांट टू टेक एक्शन, अपनी काम अपनी पोजीशन को लेके बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होना, वो यहाँ पे एनर्जी आपकी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। बिकॉज़ यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है ये मेंटल एजिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई टारगेट बनाया हुआ है, नाउ यू वांट टू अचीव इट। आप उस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, आप उस टारगेट के टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। आई कैन सी हियर बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्लियरली दिख रहा है यू आर इन अ एक्शन ओरिएंटेड जोन, ठीक है। आपके अंदर एक थॉट आया है, नाउ यू वांट टू पुट एफर्ट्स टूवर्ड्स इट। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेना, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लोगों के टूवर्ड्स बहुत डायरेक्ट भी हो रहे हो, आप अपनी ओपिनियन को लेके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो रहे हो। आई कैन सी हियर एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा एग्रेसिवली भी आप बिहेव कर सकते हैं लोगों के साथ, आपकी एनर्जी में वो चीज़ दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एम्परर है, आप अपनी अपनी पोजीशन, अपनी फैमिली, अपनी प्रायोरिटी, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव दिख रहे हो, ठीक है। यू आर क्रिएटिंग द बाउंड्री, कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी की पोजीशन में दिखाई दे रहे हो। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यू वांट टू बिल्ड स्ट्रक्चर, तो उस वजह से जो आप एक्शन लेना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप अपनी पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी हो रहे हो। यू वांट टू क्लेम योर पावर, कुछ चीज़ों को आप अपने हाथ से नहीं लेट गो करना चाहते, आइदर वो जॉब हो या कोई पर्सन हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ चीज़ों को आप अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा हो सकता है एग्रेसिवली भी बिहेव कर रहे होंगे, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहे होंगे एंड एज आई सेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी दिखाई दे रही है बिकॉज सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली बता रहा है आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में चीज़ों को अपने हाथ से नहीं देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में हो सकता है सारा कंट्रोल आपके हाथ में है और वहाँ पे ऐसी कोई बात चल रही हो, कहीं ना कहीं आप अपने हाथ से नहीं देना चाहते हैं। आप अपनी पोजीशन, अपनी पावर, अपनी कहीं ना कहीं जो अपनी कंट्रोल की है आदत है, आपकी हैबिट है, आप उसको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है आप ओपनली लोगों के साथ
अपोज़ कर रहे हैं लोग आपको साथ, हो सकता है आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आपको अपोज़ कर रहे होंगे, तो उनसे आप लड़ रहे हैं, उनसे फाइट बैक कर रहे हैं। एंड कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप, यू आर कमिंग वन मैन आर्मी, ठीक है? आप अकेले ही सॉलिट्यूड की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो और आप अपनी फाइट, अपनी जो भी बैटल्स है वो अकेले ही फाइट कर रहे हो। हो सकता है आपके साथ ऐसे लोग होंगे जहाँ पे आप पॉलिटिक्स फेस कर रहे होंगे, लोग आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, बट यू आर कमिंग वॉ आप, आपकी जो एनर्जी दिख रही है एकदम वॉरियर की तरह दिख रही है, आप अलोन दिख रहे हो, वन मैन आर्मी की तरह आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है लोग आपसे कहीं न कहीं डर भी रहे होंगे, बिकॉज़ कहीं आपकी एनर्जी में दिख रहा है, जिस तरह से आप रिप्लाई बैक कर रहे हो, जिस तरह से हो सकता है आप कुछ लोगों को ह्यूमिलेट भी कर रहे होंगे, ताकि लोग आपकी लाइफ़ से दूर चले जाएँ या वो आपसे भिड़े ना, आपसे किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट ना करें। सो वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ही लाइक विटी एनर्जी दिख रही है कि बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब देना, बिल्कुल किसी से डरना नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे नाइट, एम्परर एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है कि बिल्कुल आप ऐसे पोजीशन में दिख रहे हो कि अगर आपसे किसी ने भी थोड़ा-सा किसी चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट की या आपकी पोजीशन छीनने की कोशिश की या किसी भी तरीके से आपके ऑफ़िस में आपके कलीग ने आपके के साथ किसी की तरह की बदतमीज़ी करी, तो आप ऐसा नहीं, यू विल लाइक, आप लेट गो नहीं करोगे, आप बिल्कुल उनका सामना करोगे, उन्हें मुँह तोड़ जवाब दोगे। लेट्स सी आपके अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के टूवर्ड्स जो आपका स्टबर्ननेस दिख रहा है ना, पाइल नंबर 3, आई कैन सी हियर, बिकॉज़ यहाँ पे आपके अंदर कुछ चीज़ों के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस दिख रही है, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। आई कैन सी दैट समथिंग इज़ रिलेटेड टू योर करियर, यू डोंट वांट कि वो आपके हाथ से जाए, वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से जाए, या आपको कोई ऐसी पोजीशन मिली है रिसेंटली, आप कहीं न कहीं उसको फुल ऑन लाइक क्लेम करना चाहते हो, यू वांट टू शो दैट आप डिज़र्व करते हो, व्हिच इज़ वेरी गुड। Again the seven of wands, okay, this is a confirmation here as well, okay, four of swords and queen of wands। जिस चीज़ के को लेकर आपके माइंड में चल रहा है ना, पाइल नंबर 3, डेफिनेटली आप उसको क्लेम करने वाले हो। जो आपको पोजीशन पावर मिली है एंड यू वांट टू प्रूव कि ये चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ, ये पोजीशन मैं डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ। जो भी चीज़ आपको मिली है, वो डेफ़िनेटली आपके अंदर ये चेंज लाने वाली है कि आपके अंदर क्वीन की पावर आने वाली है। यू विल क्लेम योर पावर, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है, आपके अंदर एक पावर आ रही है। कहीं न कहीं हो सकता है कुछ आप पावर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे फ़ेवर में हो जाए, डेफ़िनेटली वो चीज़ आने वाली है। समवेयर कहीं न कहीं आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है, उस वजह से आपके अंदर एक स्पार्क डेवलप हो रहा है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पाइल नंबर 3, आप लोग का अगर एनर्जी देखा जाए, आप लोग के अंदर ना कॉन्फिडेंस आ रहा हो सकता है कहीं न कहीं आप लैक कर रहे होंगे कॉन्फिडेंस को लेकर, ठीक है? बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके अंदर पेशेंस जनरेट हो रहा है, कहीं न कहीं सेफ्टी, सिक्योरिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है अबाउट योर करियर, और बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। वो चीज़ आप हो सकता है पास्ट में करते होंगे, बट कहीं न कहीं अब वो चीज़ चेंज आ रही है। आपके अंदर एक तरीके से देख सकते हैं कंपैशन आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, चीज़ों को हैंडल करने का जो तरीका है ना, वो आपके अंदर बहुत बदलने वाला है। आपकी हो सकता है जो एग्ज़ीक्यूशन पावर है, वो आपके अंदर कहीं न कहीं चेंज होने वाली है, आपकी एग्ज़ीक्यूशन पावर अब बहुत डिफरेंट होने वाली है। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है, यू आर क्लेमिंग योर पावर, तो वो चेंज आने वाला है एंड यू विल लर्न कि प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हो सकता है आप बहुत जल्दी वीक पड़ जाते होंगे, बट आई कैन सी हियर कि कहीं न कहीं आपके अंदर एक वो चेंज आने वाला है कि प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करना है, क्या पेशेंस कैसे रखना है अपनी लाइफ में, पेशेंस के साथ कैसे प्रॉब्लम्स को डील करना है, वो चीज़ पाइल नंबर 3 आपके अंदर आने वाला है। एंड आई कैन श्योर अगर आप किसी पोजीशन को लेकर टेंस्ड है और अपने करियर को लेकर टेंस्ड है, तो इट विल सिक्योर, डोंट वरी। कहीं न कहीं आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, अपनी विल पावर जनरेट करिए, अपने के अंदर क्रिएटिविटी, पैशन लाइए अपने अंदर। डेफ़िनेटली ये चेंज आएगा। आई कैन सी हियर, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी वही है। Let's see what's more coming for you. Imperfection. Love is beautiful mess. Embrace it. Imperfection. कहीं ना कहीं
जो आपके अंदर इम्परफेक्शन रहा होगा या आपको ऐसा लगता होगा कि ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है या व्हाई आई एम लाइक दिस। सो कहीं ना कहीं यू विल इम्प्रेस दिस थिंग, ओके। इम्परफेक्शन को इम्प्रेस करोगे, जो हो उसको एक्सेप्ट करोगे। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, उसको लेकर स्ट्रेस नहीं लोगे। यू विल एक्सेप्ट द वे यू आर, ओके। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए भी आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं पाइल नंबर 3 आपके अंदर ना टॉलरेंस बहुत आने वाला है। द चेंजेस, जो आपके अंदर चेंज आने वाला है ना, आपके अंदर एक टॉलरेंस आने वाला है। आप बहुत बोल्ड एनर्जी में जाने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट की एनर्जी में जाने वाले हो। यू विल क्लेम योर ट्रू पावर, ठीक है। यू विल एक्सप्लोर योर पैशन, यू विल एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर पेशेंस, टॉलरेंस की पावर अच्छी आ रही है। एट द सेम टाइम योर कॉन्फिडेंट, आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट बन रहे हैं, वो भी चीज़ दिख रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर पाइल नंबर 3। hideaway, make time to be with your person, create your own special hideaway, ओके। सो देखो, अगर देखा जाए तो तीनों पाइल्स के लिए एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे आया है, हीलिंग्स। आप तीनों की हीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है इस जर्नी में कि यू गाइज नीड टू हील योर सेल्फ। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है यू विल हील योर सेल्फ। सो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस भी यही है फॉर पाइल नंबर 3, मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपको टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, थोड़ा सा आप दूर जाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। होता है ना, लाइक सी द थिंग्स ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, देन यू विल गेट क्लियरिटी, देन यू विल हील योर सेल्फ। आप फिर अपनी चीज़ों पे काम करेंगे। जो भी आपकी वीकनेसेस है या आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसको समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, देन यू विल वर्क ऑन इट। सो आपके लिए यहाँ पे क्लियरली आ रहा है। सब होता है ना कि लाइक यू नीड मी टाइम, समटाइम्स होता है यू नीड मी टाइम्स। सो वो वहाँ पे आपको मी टाइम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा फॉर पाइल नंबर 3, ओके। यहाँ पे आपके लिए क्लियरली आ रहा है। बिकॉज जिस तरह से आप डिफेंसिव मोड में आ रहे हो, तो समटाइम्स यू नीड स्पेस to understand your perspective, to understand your weakness, to understand your mistake, to understand your strength. So उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको स्पेस चाहिए है। Let's see what more messages is coming for pile number 3. Move on. Someone is unavailable. A waste of time. It's over. You can relate it pile number 3 कि यूनिवर्स आपसे क्यों कह रहे हैं मूव ऑन करने के लिए, बिकॉज डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। अब आपको स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूसली आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एक ही चीज़ के बारे में, जस्ट मूव ऑन, ओके। यू नीड टू चेंज योर थॉट। स्पाई, समवन's गॉट देयर आइज ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। हो सकता है एज आई सेड कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ पे पर्टिकुलर, ओवर थिंकिंग करना, ओके। सो यहाँ पे क्लियरली आपके लिए कंफर्मेशन है यहाँ पे, ओके। सो कोशिश करें कि आप नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान ना दें, ओके। आप जो चाहते हैं या आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें रादर देन अदर्स गॉसिप्स। अदर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, अदर्स का पर्सपेक्टिव क्या है, डोंट डू इट। ओके, सो लेट मी पुल आउट मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 3। आई होप पाइल नंबर 3 आपको काफ़ी सारे यहाँ पे मैसेजेस, गाइडेंस यहाँ पे मिली है। सो चेंजेस आर देयर, आपको एक्सेप्टेंस रखनी है और जो भी गाइडेंस आई है उसे फॉलो करना चाहिए डेफिनेटली आपको। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है फॉर पाइल नंबर 3। रोमांस, ओके। लेट्स सी, meditation brings answer. आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज है रोमांस पाइल नंबर 3, यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज है, हे फेथ, लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर, ओके। सो बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें। इफ़ यू थिंक
कि मेरी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, मेरी लाइफ में कोई लव नहीं है अब, या मेरे एटीट्यूड की वजह से, मेरे रिजिडनेस की वजह से नो वन विल कम अप इन रिलेशनशिप। सो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, ठीक है। आप बिलीव करिए यूनिवर्स पे, देयर इज़ समथिंग इज़ बेटर कमिंग फॉर यू, रोमांस इज़ कमिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर। सो यहाँ पे जो आपके लिए मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर है, पाइल नंबर 3, यहाँ पे क्लियरली आपके लिए है कि जो भी आप आंसर सीख करना चाहते हैं, जो भी आपका कंसर्न है, या जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो, या कोई भी आपके सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आए, तो कोशिश करिए उसको बिल्कुल भी इंटेलेक्चुअल तरीके से हैंडल करिए और मेडिटेशन करिए। अपने साथ बैठिए थोड़ी देर अकेले एंड फोकस ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, आपको वहाँ से क्या आंसर मिल रहा है। कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन ना आपको खुद वैसे ही पता चल जाएंगे, कहीं ना कहीं यू हैव ऑल द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ऑफ योर ऑब्स्टिकल। सो आपके लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा है कि आप कोशिश करिए जितना हो सके मेडिटेशन करिए। यहाँ पे जो हाइड वे आ रहा था, जस्ट टेक स्पेस, go away from the situation, go away from the places, okay, then you will get answer। जितना आप अकेले रह के सोचेंगे ना, उतना आपको क्लैरिटी मिलेगा, उतना आपको गाइडेंस मिलेगा, उतना आपको आंसर मिलेगा। पाइल नंबर 3, दैट्स ऑल। पाइल नंबर 3, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप इंस्टाग्राम से। बाय।